गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे और बिना ही समय गंवाए हुए हमें यह ध्यान देना है कि कम समय में ज़्यादा हमें घटित करना है। तो आइए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा पर हम लोग चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे कहते हैं? जहाँ किसी विषय का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ देखिए, भौतिक जगत में यह तो ध्रुव सत्य है कि बगैर आग लगे हुए कोई भी वस्तु जल नहीं सकते, लेकिन यहाँ कवि ने कल्पना कर डाली है खूब बढ़ा चढ़ा करके कि हनुमान जी की पूँछ में आग अभी लग नहीं पाई, तब तक पूरी लंका जल करके भस्म हो गई। इसी तरह से एक उदाहरण और आप लोग देख लीजिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का वर्णन किया गया है। चेतक बड़ा ही प्रभावशाली घोड़ा था, बड़ा ही तेज तर्रार था, परंतु इतना तेज नहीं था कि राणा जी सोचते और वह नदी पार हो जाता। आगे नदी का वर्णन है, घोड़ा इस पार है। कवि कह रहा है कि राणा प्रताप जी सोच रहे हैं, तब तक घोड़ा उस पार जा कर के पहुँच चुका है। इसी तरह से एक उदाहरण और दृष्टव्य है। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सहपाठी, जिसे आप क्लासमेट भी कह सकते हैं, सुदामा जी उनकी नगरी द्वारिकापुरी में जाते हैं तो उनकी दयनीय दशा को देख करके श्री कृष्ण जी बहुत दया करते हैं, बहुत उन्हें दुख होता है और इतने रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके पैरों को धुलने के लिए उन्हें पानी और परात, जो परात में पानी है उसमें हाथ तक नहीं लगाया और अपने आंसुओं के जल से उनके पैरों को धो दिया। तो बताइए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है? इस भौतिक संसार में, इस लौकिक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो इतना रो दे कि किसी का पैर उसे आंसुओं से धुल जाए? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। कितनी बड़ी बात है कि कोई बालक है परदेश में रो रहा है और माँ का प्यार गांव में भीग रहा है और दुख ने दुख से बात कर ली है और बिना टेलीफोन बिना चिट्ठी के। बताइए, संभव है? यह तो लोक मर्यादा का उल्लंघन है। बहुत बातें बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में अब तो जान ही चुके होंगे और जितने उदाहरण हमने बताए हैं इन्हें अपने मनोमस्तिष्क में आप लोग सदैव के लिए रख लीजिए। अब आते हैं मानवीकरण अलंकार, जो कि अर्थालंकार का 5वां प्रमुख भेद है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ वस्तुओं पर चेतन वस्तुओं का आरोप होता है, अर्थात उनका वर्णन सजीव की तरह किया जाता है, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे सिंधु सेज पर धरा वधू अब
तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृत में मान किए सी ऐठी सी। यहाँ पर धरती का वर्णन एक संकुचित बैठी हुई वधू के रूप में किया गया है, जो लज्जाशील वधू है, बहू है। जैसे कैसे पहली बार में जब बहुएं आती हैं तो घर में बहुत संकुचा करके हाथ पैर सिमट करके बैठती हैं और कोई भी बोलता है तो लज्जाशील हो जाती हैं, उसी का वर्णन किया गया है। अब कुछ और अन्य उदाहरण भी हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीशी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या सुंदरी माने सांझ समय का वर्णन किया गया है। ऐसे उसे सजीव मानव के रूप में चित्रित किया गया है कि कोई दुल्हन है, वह अभी डोली से उतर रही है, परी के समान बहुत धीरे धीरे धीरे। तो वैसे ही यहाँ शाम का वर्णन जो है, शाम को एक संध्या सुंदरी के रूप में चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीय अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई। यहाँ उषा का चित्रण एक स्त्री के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अलंकार के विषय में पूरी जानकारी हो गई होगी और आप लोग फेयर पर भी लिख चुके होंगे। और फेयर पर लिख करके इसे अच्छी तरह से 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब आज का होमवर्क है कि आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है, उदाहरण दे करके आपको समझाना है। और अब आप लोग ये बताएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कौन सा अलंकार है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, इसमें कौन सा अलंकार है। बस अब आप लोग इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे होमवर्क की कॉपी पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।